आज सर बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग जो है राजगीर में जुटे हैं, क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य साफ है। करीब हमारे 3000 पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। इनका 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे आयोजन किया गया है और इन 3 दिन के अंदर इनको हमारा जो उद्देश्य है पूरे बहुजन मूवमेंट, बहुजन मिशन के बारे में जानकारी देना, युवाओं को ट्रेंड करना, जिसमें आज करीब करीब 50% से ज़्यादा युवा बैठे हुए हैं कि युवा हमारा जो है उनको भी हमारे मिशन मूवमेंट, हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बारे में जानने का पूरा अवसर दिया जाए। तो इसी कारण उनको बुलाया भी गया है और इसमें जो मेरा जो और भी उद्देश्य है कि 2023 और 2024 जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर, ये हमारे लिए बहुत ही अहम है और इसमें बहुजन समाज पार्टी को बड़ी ताकत बना करके स्थापित करने का हमारा सबका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तहत तमाम कार्यकर्ताओं को आज 3 दिवसीय कैडर कैंप में बुलाया गया। बहुजन समाज पार्टी सर क्या ये अकेले चुनाव लड़ जाएगी या अलायंस के साथ जाएगी सर? बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर से बिहार के अंदर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। यूपी में सर? यूपी में तो अभी कुछ नहीं करता, हम यूपी के बारे में बात नहीं, बिहार के बैठे बिहार का बात करते हैं। अब तमाम जो विपक्षी जो यहाँ पे सर थी अलायंस का मीटिंग हुआ, उसमें बीएसपी के शामिल नहीं किया गया और लोग बोल रहे थे कि बीएसपी जो है वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही है, तो इस पर आप लोग का क्या? देखिए, मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि वो तमाम जो पार्टियाँ मिली हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं कभी नहीं चाह रही कि इस देश के अंदर दलित नेतृत्व कभी उभर के आए, इस देश में दलित कभी कुर्सी पर बैठे। इसलिए वो जानबूझ करके कहीं ना कहीं से बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक बीएसपी का अपना एक पैन इंडिया नेटवर्क है, पैन इंडिया वर्कर्स हैं, हर जगह हमारा वोट बैंक है और कई स्टेटों के अंदर हमारे विधायक भी हैं। और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर आप कांग्रेस को वहाँ से निकाल दें एक दौर से, तो वहाँ पे जो भी पार्टियां इनके साथ में आई हैं, किसी पार्टी का उस अपने प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेश में कोई जनाधार नहीं। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो इस क्रम में आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जी का कुछ भी 1% वोट बैंक भी मध्य प्रदेश में नहीं होगा, दिल्ली के अंदर भी नहीं होगा, राजस्थान के अंदर भी नहीं होगा, हरियाणा के अंदर भी नहीं होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, आप कहीं किसी स्टेट के अंदर जाइए, आपको बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक 5% से लेकर के 13 से 15% तक आपको वोट मिलेगा। कई जगह उसके विधायक मिलेंगे, हर जगह उसके कार्यकर्ता मिलेंगे, नेटवर्क मिलेगा। तो बीएसपी किसी से कमजोर नहीं है, बीएसपी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। सर बहुजन समाज पार्टी जो सर्वजन की बात करती है, लेकिन इस मंच पर मुस्लिम चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। मुस्लिम चेहरा भी है क्यों नहीं, अभी आने वाले हैं, रास्ते में है, गाड़ियाँ जाम में फंस गई हैं, कार्यकर्ता ही बैठे हुए, बहुत से कार्यकर्ता बैठे हुए। विपक्षी एकता बैठक में न्योता मिला था बहुजन समाज पार्टी को? नहीं, कोई न्योता नहीं मिला था। हमें किसी की न्योते की जरूरत भी नहीं है। बीएसपी अपने आप सक्षम है अकेले दम पे लड़ने की। देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है सर, पटना में जिस तरह से अलायंस डेलीगेट हुआ, तो बीएसपी खुद से नहीं जाना चाहती थी या न्योता नहीं मिला था? देखिए, बीएसपी का अपना एक स्वाभिमान, मान सम्मान है और बीएसपी पूरे देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ती है। यहाँ जब मान सम्मान की बात आती है तो हम किसी से कोई समझौता नहीं करते, इस बात को आप ध्यान दीजिए। और रही बात जो तमाम पार्टियां विपक्ष के लोग मिले हैं पटना के अंदर, तो उसके बारे में आदरणीय बहन जी ने कहा, ये सिर्फ इन लोगों ने कोई काम नहीं किया जनता का। अगर उन्होंने कोई शिक्षा के लेकर कोई काम नहीं किया है, इन्होंने दलित अत्याचार को लेकर कोई काम नहीं किया है, उनके विकास को लेकर काम नहीं किया है, उनकी नौकरी को लेकर काम नहीं किया है, तो इसलिए ये सारे लोगों को पार्टियों को हाथ मिलाना पड़ रहा है। अगर इन लोगों ने वास्तविकता में कोई काम किया होता तो इनको इस तरह का हाथ नहीं मिलाना पड़ता। और ये जो पार्टियां आपस में मिल रही हैं, इनके दिल नहीं मिले हुए, ये सिर्फ हाथ मिला रहे हैं। ये दिल नहीं मिले, हाथ मिला रहे हैं। अभी आप देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी भी आए थे नहीं आए थे, लेकिन विपक्ष की पार्टी में नहीं है। विपक्ष की मीटिंग में क्यों नहीं आए? तो कहीं ना कहीं से धीमे धीमे इनके अंदर ही अंदर आपस में खींचतान है। हर आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता है। विपक्ष सर दलितों को इग्नोर कर रहा है, तो दलितों को इग्नोर करके क्या लगता है कि मोदी की विजय रथ को ये लोग रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? देखिए, दलितों को इग्नोर कर रहे हैं, ये उनकी सोच है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस देश का एकमात्र बहुजन समाज की अपनी पार्टी है। जो भी इस तरह की सोच रखते हैं तो उनको आखिरी में उनको हार मिलने वाली है। और इस बार बिहार के अंदर दलित समाज समझ चुका है पूरी तरह से कि उनकी कोई अगर अपनी पार्टी है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और आज पूरे देश के अंदर बिहार के अंदर भी आज दलित समाज पूरी तरह जा करके बीएसपी में जुड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।